दिल्ली में मानसून की दस्तक, झमाझम बारिश के चलते कई इलाकों की सड़कें जलमग्न। गाजीपुर बॉर्डर की सड़कों पर पानी के बीच रेंगती दिखी गाड़ियां। गाजीपुर बॉर्डर पर जलभराव से बड़ी परेशानी, सड़कें तालाब बन गई हैं, लोगों को परेशानी। यूपी के मानसूनी आफत की चपेट में आया मुरादाबाद, तालाब में तब्दील नजर आई शहर की सड़कें। सड़कों पर जलभराव से लोगों की बड़ी परेशानी, घुटनों तक पानी के बीच आवाजाही को मजबूर हुए लोग। आगरा में आफत की बारिश से बुरा हाल, शहर के कई इलाकों में सड़कों पर जमा हुआ बरसाती पानी। रुद्रप्रयाग में 2 दिनों की झमाझम बारिश का कहर, मानसूनी आफत से उफान पर नदी नाले। उत्तराखंड में बारिश का रौद्र रूप से खतरा बढ़ गया, सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई। उधम सिंह नगर में बारिश ने बरपाया कहर, 3 दिनों की जोरदार बरसात से कई इलाके जलमग्न। तालाब में तब्दील हुआ पूरा शहर, लगातार बारिश के चलते घरों में घुसा पानी, सड़कों पर घुटनों तक पानी के बीच आवाजाही को मजबूर हुए लोग। त्रिपुरा में भारी बारिश ने मचाई आफत, नदियों ने दिखाया रौद्र रूप। तेज बहाव से नदी किनारों पर कटाव, कई इलाकों में बड़ा खतरा, सब्जियों की फसल को नुकसान। मुंबई की नाला सोपारा रेलवे स्टेशन पर दुकानदार की हैरान करने वाली तस्वीरें, बारिश के गंदे पानी में चाय की केतली धोते आए नजर। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी। अलीगढ़ में बारिश बनी आफत, सड़कों पर जलभराव, कई इलाकों में परेशानी। यूपी में मानसून की दस्तक ने बरपाया कहर, पश्चिमी जिलों के लिए आईएमडी का रेड अलर्ट, आज भी तेज बारिश का अलर्ट। यूपी के सहारनपुर में बारिश का असर, ऑरेंज अलर्ट के चलते प्री प्राइमरी से 12वीं तक के सभी स्कूल कल बंद। दिल्ली में भारी बारिश को लेकर आईएमडी की चेतावनी, खराब मौसम के बीच येलो अलर्ट जारी। वडोदरा में लगातार हो रही बारिश के बीच मगरमच्छों की मौजूदगी में दहशत का माहौल, विश्वामित्र नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छों का झुंड दिखाई दिया। नेपाल के पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाली महाव नदी के तटबंध टूट गए, कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई, सिंचाई विभाग पर सवाल उठे। कटिहार में गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण कई हिस्सों में कटाव का कहर जारी है, लोगों के पलायन की तैयारी। यूपी के बांदा में बारिश का कहर, घरों में पानी घुसने से लोग परेशान, ग्रामीणों ने देर रात डीएम आवास पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। हिमाचल में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी, 12 से 18 घंटों के बीच भारी बारिश की चेतावनी। धार्मिक नगरी हरिद्वार में गंगा किनारे स्टंटबाजी करने को युवकों को भारी पड़ गया, इंजन की ताकत जांच ने उतारी थार, नील धारा में फंसी जेसीबी की मदद से निकाला बाहर। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण बिजनौर में गंगा और उसकी सहायक नदी उफान पर, बिजनौर हरिद्वार मार्ग बंद, प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे के सियानन चट्टी के पास करीब 100 मीटर सड़क टूटी, हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास रोड ब्लॉक। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान की एंट्री को लेकर विरोध, भोपाल में जुमे की नमाज अदा करने आए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर आक्रोश जताया। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी, बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा, कहा अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था। नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था, कौन करवा रहा था ये? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए। समाजवादी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा दोनों पार्टी इसलिए विरोध कर रही हैं क्योंकि अपने शासनकाल में कुछ नहीं कर पाए थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा, कहा भगवान राम के नाम पर बीजेपी ने डकैती की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, शेयर बाजार में लगाई गई चोरी की दान राशि। पुलिस सूत्रों का दावा, चोरी की रकम रिश्तेदारों के खातों में भेजकर वापस मंगाई गई, लेन देन छिपाने की कोशिश हुई। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव हुआ, 22 जुलाई के बाद दर्शन पूजा से लेकर चढ़ावा प्रबंधन तक नई व्यवस्था की तैयारी। अयोध्या में राम मंदिर दान गिनती कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा, लगभग 2 दर्जन कर्मियों ने ड्यूटी छोड़ी। अयोध्या में नई व्यवस्था लागू करने की हो रही है तैयारी, अब सिर्फ 1.5 दर्जन लोग कर रहे हैं चंदा गिनती, शिफ्ट में भी कमी की गई। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में पीआईएल याचिका पर 13 जुलाई को होगी सुनवाई। राम मंदिर चंदा मामले पर कांग्रेस का मोर्चा, देश भर में 50 नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लखनऊ में दीपेंद्र हुड्डा करेंगे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बीएसपी प्रमुख मीडिया से रूबरू, लखनऊ में प्रेस वार्ता, मेरठ के ललिता गौतम केस में मायावती ने दलित समाज से कानून हाथ में लेने की अपील की।
यूपी में बारिश बिजली से तबाही पर सीएम योगी सख्त 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश, अधिकारियों को फील्ड में उतरने को कहा। यूपी पंचायत व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, प्रधानों को प्रशासक बनाने की वैधता पर उठे सवाल। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरा पूरा करके न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुए। इस दौरे की शुरुआत न्यूजीलैंड सरकार के साथ द्विपक्षीय बातचीत से होगी। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी एक बिजनेस इवेंट और स्पोर्टिंग इवेंट में भी शामिल होंगे। इसके बाद ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, चेन्नई में होगा बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच। चेन्नई में खेला जाएगा बिग बैश लीग का मुकाबला। 12 दिसंबर को रेनगेट्स और स्कॉर्चर्स होंगे आमने सामने। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में युवा खिलाड़ियों को हौसला देकर पीएम मोदी बोले, क्रिकेट दोनों देशों का साझा जुनून है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को फटकार लगाई और 15 जुलाई को वॉइस टेस्ट के लिए पेश होने का आदेश दिया। ड्रग्स केस में हिरासत में छूटने पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी के भाई ने बड़ा बयान दिया। कहा, राजनीतिक प्रतिशोध के कारण मुझे फंसाया जा रहा है। ललिता गौतम हत्याकांड मामले को लेकर बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर भड़की मायावती, मगरमच्छ बताकर सादा सीधा निशाना। मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल पर सांसद चंद्रशेखर आजाद का काफिला रोका गया। मेरठ में ललिता हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। बलिया में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अचानक बिजली गोल मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बलिया में मंत्री संजय निषाद का विरोध, संजय निषाद वापस जाओ के नारे के बीच पुलिस ने युवाओं को हटाया। जयपुर की आमेर घाटी में हुआ भीषण हादसा, आपस में भिड़े स्कूटी कार, टक्कर के बाद हवा में उछला युवक। आजमगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी, आधी रात पहले बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या, फिर घर में घुसकर पोते को भी मार डाला। भीलवाड़ा में चारगांव भूमि पर कब्जे का आरोप, भाजपा विधायक लाला राम बेरवा और उनके बेटों पर उठे सवाल। ग्वालियर में ऑनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड, फर्जी होटल बुकिंग के नाम पर 50,000 की साइबर ठगी। गया में छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक की परिजनों ने स्कूल में जमकर पिटाई की, आरोपित शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग। बिहार के सहरसा में दो पक्षों के जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी, झड़प के दौरान एक मछुआरे को लगी गोली, गंभीर रूप से घायल। आसनसोल में स्कूल की किताबें उतारने को लेकर खूनी संघर्ष, हिंसक झड़प में कई घायल। मुरादाबाद में मां और बेटे की हत्या से हड़कंप, अब तक की पूछताछ में महिला के पति और उसके जेठ पर मिलकर हत्या करने की आशंका। सहारनपुर में लव मैरिज का खौफनाक अंत, मामूली विवाद में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पटना में पति के अवैध संबंध का विरोध करना पत्नी को महंगा पड़ा, पति ने अपने भाई के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या की। ट्रेनों में ब्लैक बॉक्स जैसी हाईटेक निगरानी की तैयारी, मध्य रेलवे ने वीडियो सर्विलांस सिस्टम का ट्रायल शुरू किया। ट्रेन हादसे की रोकथाम के लिए मिल सकेगी जरूरी जानकारी। बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली के स्कूलों में पॉक्सो जागरूकता अभियान की पहल। चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की मौत हो गई है। ईरान के पूर्व सुप्रीम नेता की अंत्येष्टि में शामिल हुए उनके बेटे मुस्तफा और मसूद खामनेई। ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद जलती कई नावों का वीडियो सामने आया। ईरान ने नेटो शिखर सम्मेलन को बताया राजनीति से प्रेरित। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत। अपने नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखे जाने को लेकर ट्रंप ने बताया बड़ा सम्मान। जेलेंस्की ने यूक्रेन में पैट्रियट मिसाइल निर्माण पर अमेरिका के साथ समझौते का किया ऐलान।